रहेगी। आज हम जब हमारी पूरी टीम कमलेश भी और हम जब साथ में आ रहे थे, तो हम कार में जब आ रहे थे तो उसी समय मैंने कुछ लिखा था, तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं मौसम से रिलेटेड कि सर्द मौसम और उस पर बादलों का साया है। सर्द मौसम और उस पर बादलों का साया है और छाई है धुंध आसमां में कुछ इस कदर कि सूरज भी चांद की शक्ल में नजर आया है। तो भाई इश्क मोहब्बत दर्द वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। स्वतंत्र शेर हैं सारे के सारे, तो बस फील करिएगा। और कलाकार तालियों का भूखा होता है और थोड़ी वाह वाह का, तो वो भी करिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि एक लड़की है जो कमाल करती है। क्या बात है पहले ही कि एक लड़की है जो कमाल करती है, बेवजह बेवक्त बवाल करती है। यूं तो दिखने में है बहुत हंसी, यूं तो दिखने में है बहुत हंसी, पर न जाने क्यों चेहरा गुस्से से लाल करती है। हेलो। और ऐसा ही कुछ लिखा था कि दिल के जज्बात कुछ इस तरह तुमसे जता लूं, दिल के जज्बात कुछ इस तरह तुमसे जता लूं, आंख भर देखूं तुम्हें और सीने में छुपा लूं। और एक और लिखा था कि कुछ भी तो अपना नहीं है अब मेरे पास, कुछ भी तो अपना नहीं है अब मेरे पास, एक दिल ही तो था वो भी अब तुम्हारे पास है। और कभी कभी क्या होता है ना कि बातचीत करते हुए भी शायरी निकल जाती है, तो उस समय मैंने लिखा था कि ये अंधेरा क्यों छा गया आज आसमां में, ये अंधेरा क्यों छा गया अचानक आज आसमां में, लगता है उसने अपने माथे का चांद उतार दिया। और चांद पर और सूरज पे तो सब लिखते ही हैं, तो मैंने भी थोड़ी कोशिश करी थी कि सोचा था कि चांद से खूबसूरत कुछ नहीं होता, सोचा था कि चांद से खूबसूरत कुछ नहीं होता, और उन्हें एक बार बस देखा कम वक्त ये भरम भी टूट गया। और कभी जब लड़की श्रृंगार करती है या पत्नी श्रृंगार करती है, तो उस पर भी मैंने कुछ लिखा है कि हमें ज़ख्मी करने की तुमने गजब ठान रखी है, हमें ज़ख्मी करने की तुमने गजब ठान रखी है, कभी झुमका कभी पायल कभी बिंदी तो कभी लाल चूड़ी हाथों में डाल रखी है। और एक और लिखा है मैंने इसी पर कि यूं तो झुमका चूड़ी बिंदी पायल उसकी आय हाय, अब आय हाय नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, कि यूं तो झुमका चूड़ी बिंदी पायल उसकी आय हाय, रिलेट कर जाए तो तालियां बजाना कि गालों पे उसकी एक लट कमाल करती है। और अब थोड़ा सा दर्द की ओर बढ़ जाते हैं, ये तो खुशी वाले पल हैं कि एक उस नज़र से देखा भर था तुमने मुझको, एक उस नज़र भर से देखा भर था तुमने मुझको, अब मुझे जीते जी मार कर खुद ज़माने में जिए फिरते हो। और कई बार क्या होता है ना कि आप खुद का ध्यान नहीं रखते कुछ कंडीशंस में, तो लोग आपसे पूछते भाई क्या हो गया तुम्हें, ये तुम्हें क्या हो गया है। तो उस पर मैंने लिखा था कि भाई एक अरसा हो गया खुद को सवारे हुए, एक अरसा हो गया खुद को सवारे हुए, वरना हम तो वो थे जो अपने बालों को तक बिगड़ने नहीं देते थे। और एक और लिखा था कि ये उसके आने का मौसम है, ये उसी की हवा है, ये उसके आने का मौसम है, ये उसी की हवा है, काश वो मिल जाए अगर मुझको, वो जहर ही तो मेरी दवा है। और कई बार क्या होता है कि कुछ जगह जो रहती है आपको हिट करती है अंदर से, तो उस बारे में मैंने कुछ लिखा था, मतलब बाइक पर चलते चलते मैंने लिखा था कि पूछती है वो राहें वो मंजिल वो दरिया वो किनारा वो समंदर मुझसे अक्सर, कि पूछती है वो राहें वो मंजिल वो दरिया वो किनारा वो समंदर मुझसे अक्सर, कि हमदर्द जो साथ था तुम्हारे कहाँ है वो आजकल। और अभी
थोड़े दिनों पहले ही मैंने लिखा था कि अनजान रास्तों पर जाना छोड़ दिया है, अनजान रास्तों पर जाना छोड़ दिया है, मैंने कई अपनों का दिल यूं ही तोड़ दिया है। अनजान रास्तों पर जाना छोड़ दिया है, मैंने कई अपनों का दिल यूं ही तोड़ दिया है। और क्या बताऊं किस कश्मकश में हूँ मैं यारों, मैंने कई दिनों से दिन गिनना ही छोड़ दिया है। और अभी मैंने लिखी थी थोड़ी दिन पहले कि वो मुझसे मेरा ही जिक्र कैसे करे, वो मुझसे मेरा ही जिक्र कैसे करे, है तो सही उसे मगर फिक्र कैसे करे। वो मुझसे मेरा ही जिक्र कैसे करे, है तो सही उसे मगर फिक्र कैसे करे। आँखों में है उसके कुछ बात पर जताती नहीं है, प्यार तो मुझसे करती है बस बताती नहीं है। और बस अपन अंत की तरफ बढ़ ही रहे हैं। और एकमात्र मेरी ऐसी एक शायरी है जो मैंने जब परफॉर्म करी थी तो उसके बारे में लोगों ने कहा था भाई एक और बार, बाकी इतनी शायरी में किसी ने नहीं कहा था। और मैं कह रहा हूँ कि आखिरी तक जितने बैठे हैं या खड़े हैं वो सब रिलेट करेंगे, मैं कह रहा हूँ रिलेट करेंगे। और अगर रिलेट करें तो वाह वाह कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि क्या कहूँ ये प्यार किस कदर होता है, ये सबके साथ होता है, मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही, जो नहीं सुन रहे वो भी सुनेंगे। कि क्या कहूँ ये प्यार किस कदर होता है, वो एक नंबर मोबाइल में मेरे ना डायल होता है ना डिलीट होता है। एक और बात, क्या कहूँ ये प्यार किस कदर होता है, क्या कहूँ ये प्यार किस कदर होता है, वो एक नंबर मोबाइल में मेरे ना डायल होता है ना डिलीट होता है। अब मैं एक आखिरी जो शायरी है मेरी वो कहना चाहता हूँ आप लोगों को। क्या होता है ना कि जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। मेरी पहली परफॉर्मेंस के टाइम पे भी कमेंट आए थे। क्या मैं बाय प्रोफेशन केमिस्ट्री टीचर हूँ, 11th-12th के बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास। लेकिन क्या कहना, कुछ चीज़ें पेट भरने के लिए की जाती है और कुछ चीज़ें मन भरने के लिए की जाती है। ठीक है, इस चीज़ को हर कोई नहीं समझ सकता। तो जाहिर सी बात है कि शेर व शायरी होती है तो उसमें दर्द भी होता ही है, सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा था कि इश्क ना होता अगर, ये मेरी आखिरी शायरी है, इश्क ना होता अगर तो ये शेर शायरी और ये शायर ना होते। इश्क ना होता अगर तो ये शेर शायरी और ये शायर ना होते। ये इश्क का दर्द भी दर्द को ढूंढता है, ये दर्द भी हर किसी को नहीं होता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार चलो, अरे वो अभी आ रहे थे ना तो वो एक हंसी मजाक वाली बन गई थी तो वो मान नहीं रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। शुरुआत क्या थी उसकी कि उसने, अरे यार सर वो, हाँ, उसके आते आते उम्र आधी हो गई। अब हंसी आएगी भाई इस पे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये ज़्यादा गहरा नहीं है। कि उसके आते आते उम्र आधी हो गई, वो मेरी ज़िंदगी में आती जब तक मेरी शादी हो गई। अगर मज़ा आया हो तो 2 लाइनें और बोलूँगा इसी में। और उसके बाद कुछ किस्से झूठे और कुछ सच्चे हो गए, वो जब तक मेरी ज़िंदगी में आती मेरे 2 बच्चे हो गए। थैंक यू।